जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल स्टडी हेल्प। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके जो बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी से आपके जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेवेंट, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज लाइक अभी करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अदरक में कायिक प्रजनन किससे होता है? राइट आंसर जाएगा आपका प्रकंद से। चलिए अगला देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी हमने देखा था अदरक में कायिक प्रजनन किससे होता है। इसका राइट आंसर हमारा गया है दोस्तों क्या? आपका प्रकंद से। सेकंड है, मेंडलीव का कौन सा विचार ऐसे प्रसंस्करण द्वारा प्रदर्शित होता है जिसमें एबन पीढ़ी में दोनों जनकों से समानता है? तो राइट आंसर जाएगा सह प्रभाविता। सूक्ष्म प्रवर्धन एक तकनीक है तो कायिक भ्रूण जनन की। फिर गुणसूत्री डीएनए के विश्लेषण में सर्दन संकरण तकनीक क्यों प्रयुक्त नहीं होती? तो पीसीआर। राइट आंसर हो जाएगा पीसीआर। नैश पादपों के प्रारूपिक वृद्धि वक्र कैसा है? तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा रूपी। नैश द्वितीयक उत्पादकता किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर होती है? तो उपभोक्ता। नैश निम्नलिखित में से कौन अकशाविक युग्मकों की सहायता समयुग्मता दर्शाता है? स्पाइरोगायरा। वैश्विक तापन को नियंत्रित किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा वनोन्मूलन घटाकर जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करके। अंतरापोलीय ऐधा किसकी कोशिकाओं में विकसित होता है? मज्जा किरणों से। रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। निम्नलिखित में से किसके पुष्प में अंडाशय अर्ध अधोवर्ती होता है? आलू के। नेक्स्ट है, अनावृत बीजी पादपों में जाइलम के मुख्य जल संवहनी तत्व हैं वाहिनिकाएं। अगला है, फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है सहायक कोशिका का। नेक्स्ट है, नाइट्रीकरण जीवाणु क्या अमोनिया को नाइट्रेट में अक्सकृत करते हैं? अगला है, साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक हैं वर्णिकी लवक। राइट आंसर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अंतरुकला तंत्र का भाग नहीं माना जाता? पराक्सीसोम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पौधे द्वारा मृदा से फास्फोरस के अपशोषण में सहायता करता है? ग्लोमस। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं? तो आपुंशिया में। फिर पूछा है, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर आपको देना है। तो राइट आंसर आपका जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा आपका, ए का है चौथा और बी का है दोस्तों आपका तीसरा और सी का है दूसरा और डी का है पहला। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला हमसे पूछा गया है, बीजांडसन और फल विक्ति दोनों खाने योग्य भाग होते हैं टमाटर के। अगला पूछा, सबसे प्रचुर अंतराकोशिकीय धनायन कौन सा है? तो पोटेशियम प्लस। हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसके कारण C3 पादपों की तुलना में C4 पादप प्रकाश संश्लेषण में अधिक सक्षम होते हैं? तो पत्तियों की कोशिकाओं में हरित लवों की अधिक संख्या में उपस्थित सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक है एस्परजिलस। गाय और भैंस की आहार नलिकाओं में निम्नलिखित में से क्या होता है? मेथेनोजोन्स। पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है? आपका है खाद्य संपूरण के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से प्रधानतः कौन सा लक्षण स्थल पर कीटों के विविध रूपण के लिए उत्तरदायी है? ब्राहा कंकाल। फिर पूछा है हमसे दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जीवाणु दी गए हैं और यहाँ पर सेकंड में फिर अग्रिम जातियां दी गई। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा पहला का हो जाएगा दूसरा, दूसरा का पहला और तीसरा का चौथा और आपका चौथा का डी हो जाएगा। आप मेल कर लीजिएगा, चौथा का रहेगा डी और पहला का रहेगा दूसरा और आपका जो दूसरा है इसका रहेगा पहला और तीसरा है इसका रहेगा चौथा। ये सही है। चलिए अगला है, केंद्रीय आवरण व्युत्पन्न होता है तो रूक्ष अंतःप्रदीपी जालिका से।
शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? तो आपका शुक्राणु निर्माण का शुक्राणु जनन, शुक्राणु कोशिका, प्रशुक्राणु तथा शुक्राणु। धमनियां ऐसी वाहिका के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित की जा सकती हैं। राइट आंसर हो जाएगा, एक अंतरांग से दूसरे अंतरांग तक रुधिर ले जाती हैं। हमसे पूछा है रुधिर वर्ग ए वाला एक व्यक्ति रुधिर बी वाली एक महिला से विवाह करता है, उनके बच्चे सभी संभव रुधिर वर्ग वाले हैं। तो ए बी और ओ सभी। निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए अनिवार्य खनिज तत्व है? तो दोस्तों आपका कैडमियम अनिवार्य खनिज तत्व है। अगला पूछा है एक नारी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रस्त है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका 45वां गुणसूत्र XO के साथ। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिटनेस के रोगी व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है? तो परफॉर्म्ड प्रतिरक्षी द्वारा। अगला है ट्यूबेक्टोमी बंधकरण की एक विधि है जिसमें क्या आपका डिम्बाहिनी नली का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। हमसे पूछा है वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। तो उपरोक्त सभी हैं। हमसे पूछा है कोहनी की संधि है। तो कब्जा संधि। स्तनधारियों को महाधमनी में रुधिर दाब किस प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक होता है? तो वहां पर राइट आंसर हो जाएगा बाएं निलय के प्रकुंचन के दौरान। फिर पूछा है डार्विन के मतानुसार जैव विकास का कारण है अंतरजातीय स्पर्धाएं। रुधिर की तुलना में लिम्फ होता है अधिक WBCS युक्त तथा RBCS रहित। हमसे पूछा है बोट के उच्च मान संकेत मिलता है जल अत्यधिक प्रदूषित है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के विरुद्ध कार्यक अवरोध का कार्य करता है? तो राइट आंसर जाएगा आपका आंसू। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सजीव प्रजक नहीं है? तो प्लेटिपस। हमसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है देह तरल में Ca2+ का निम्न स्तर कौन सी कारण को दर्शाता है? अपतानिका को दर्शाता है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संघ एनेलिडा की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर जाएगा आपका छद्म-सीलोम। पूछा है प्लेनेरिया में किसकी क्षमता होती है? तो पुनरुत्पादन उत्पादन की क्षमता होती है प्लेनेरिया में। प्रेरक न्यूरॉन द्वारा पेशीय तंतु का उद्दीपन कहाँ पर होता है? तो तंत्रिका पेशी आपका जंक्शन में। नेक्स्ट है आपका रक्त कैल्शियम के स्तर का गिर जाना किस एक के अभाव से होता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हमसे पूछा है नर मनुष्यों के शुक्राणु प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो दोस्तों फ्रैक्टोज तथा कैल्शियम। पूछा है रुधिर द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग को फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है? तो आपका HCO3 के रूप में। चलिए यहाँ पर हमने पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब न्यू साइड स्टार्ट करते हैं। गुणसूत्र संबंधित होते हैं आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण से। अगला आपका क्वेश्चन है दूसरा। पूछा है क्रेब्स चक्र के भाग लेने वाले बहुत सारे बेकर एंजाइम किस स्थान पर रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया द्रव में। पायनस का भ्रूण होता है हैप्लॉइड। आपसे पूछा है व्हिटेकर के वर्गीकरण में जीवाणुओं को कौन से स्थान पर रखा गया? तो मोनेरा में। पूछा है रोटी के लिए उपयोग किए जाने वाला गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिटिका मेस्टाइबम। विश्व का सबसे छोटा पुष्प रेफ्लिसिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। अदरक होता है आपका दोस्तों क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। सी चक्र को यह भी कहा जाता है। सी चक्र को आपको हैच एवं स्कले पार्थे चक्र भी कहा जाता है। पीला हरा वर्ण किसमें पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर जाएगा जेंथोफाइटा में। सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन है तो यूरिया। राइट। पादपों का कौन सा भाग SO2 प्रदूषक से प्रभावित होता है? क्लोरोप्लास्ट। चेरनोबिल घटना किस वर्ष हुई थी? आपकी यह हुई थी 26 अप्रैल 1986 में। निम्न में से कौन सा शैवालों का एक समूह है? तो राइट आंसर आपका जाएगा वॉलबॉक्स, स्पायरोगेरा एवं क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है एक चिर परिचित सूक्ष्मजीवी कीटनाशी है तो आपका बैसिलस थुरिंजेंसिस। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का कारण होता है
तो आपका SO2 और NO2 का प्रदूषण। अगला है पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? साइकस का। आपका राइबोज फास्फेट, आपका राइबोलेज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो राइट आंसर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट के मध्य। राइट। पंखदार बीज निम्न में से किस में पाए जाते हैं? पाइनस में। आनुवंशिक पुनर्गठन होता है अर्धसूक्ष्मी विभाजन एवं निषेचन दौरान। नेक्स्ट है वह कौन सी गैस है जिसे हरित प्रभाव कहते हैं? राइट आंसर जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, CH4, NO2। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? थैलेकॉइड में। नेक्स्ट है रजक तंतु क्रांति किससे संबंधित है? कपास से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। राइबोफ्लाविन है एक क्या है? विटामिन। पूछा है अगार अगार निम्न में से किससे प्राप्त होता है? जेलिडियम से। भारत के पश्चिमी घाट पर मुख्यतः कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। हेक्सोस शर्करा के एक अणु को बनाने के लिए कितनी संख्या में केल्विन चक्र लगेंगे? 6। निम्न में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। राइट। किस पादप कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो छलनी नलिका में। मैनमेटो निम्न में से किसका संचित भोजन है? फ्यूकस का। इंटरफेरॉन किस रोग की वृद्धि रोकने के लिए उपयोगी है? रक्तदाब। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जनगणना की गई थी 1872 में। रूपांतरित फसलें सोनेरा 62, 64 तथा लैमा रोजा 64 एक इसकी प्रजाति हैं गेहूं की। ग्लूकोगन के स्त्रावण से क्या होता है? यह रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है। किस प्रक्रिया के बाद आनुवंशिक प्रोइंसुलिन इंसुलिन में परिपक्व हो जाता है? तो सी पेप्टाइड के हटने के बाद। नेक्स्ट वर्तमान में एशिया शेर भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो गिर के जंगलों में। कौन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग कारक को उत्पन्न करता है? तो हाइपोथैलेमस। निम्न में से किसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। राइट आंसर होगा आणविक ऑक्सीजन द्वारा। वर्तमान में आपका विश्व की जनसंख्या लगभग है 7 बिलियन। चरस, गांजा और marijuana क्या है? भ्रांतिजनक। टीकाकरण किस प्रकार से व्यक्ति को रोग से बचाता है? तो प्रतिजैविक के उत्पादन को बढ़ाना। किसे वृक्क किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कहा गया है? तो आपका नेफ्रॉन राइट जाएगा। आपका ह्यूमुलिन एक है क्या है? आपका ह्यूमुलिन एक मानव इंसुलिन है। पूछा है चपटी कृमि गोल कृमि से अलग हैं द्विपक्षीय समिति के कारण। आयुर्वेद में कौन से रोग को बिचूसका कहा गया है? तो हैजा हो जाएगा। राइट आंसर पूछा है निम्न में से उच्च कोटि के मोती किससे बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पिक्टोडा मार्गिटीफेरा। नेक्स्ट है रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा होनी चाहिए, उस मात्रा से अधिक होने पर पीलिया हो जाता है 100 ml। ओके। नेक्स्ट है जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। सबसे छोटा जंतु जो रोग करने वाला विषाणु कौन सा है? तो राइट आंसर होगा पोर्किन सिरको विषाणु टाइप 1। पोलेग्रा रोग किस विटामिन की न्यूनता से होता है? तो नाइसिन या निकोटिक अम्ल। अगला है कौन से प्रकार का झग है जो मांसपेशियों की सक्रियता को कम करता है तथा उन्हें शिथिल करता है? तो शामक औषधि। अगला हमसे पूछा है निम्न में से जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है? आईयूडी। नेक्स्ट है ऑर्कियोपिटेरस किसके मध्य की संयोजी कड़ी है? सरीसृप तथा पक्षी। नेक्स्ट है जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अगला है स्टेपीज क्या है? अस्थि है। निम्न में से किसे आधुनिक अंतःस्रावी का जनक कहा गया है? तो राइट आंसर जाएगा एक्बर्ट ब्राउन सिकबर्ट को। अगला है वह क्रिया जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीश्वसन की दर संतुलित हो जाती है क्या कहलाती है? पाश्चर प्रभाव। किंतु जंतु से पश्चात का अवशेष पाया जाता है क्या? किस जंतु में पश्चात अवशेष पाया जाता है? अजगर में।
हमसे पूछा है निम्न में से कौन कोशिका के स्तर पर वृद्धि हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर जाएगा mRNA। चलिए नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मृदा में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? जीवाणु। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा है नागफनी में पत्तिका किसका रूपांतरण है? तो राइट आंसर जाएगा पत्तियों का। एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति के कारण अलग होती है? सेंट्रियोल के कारण। निम्न में से कौन सी संस्था है जो रेड डाटा बुक का प्रमोशन करती है या विमोचन करता है? तो आपका राइट आंसर जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सन ऑफ नेचर। नेमेटोफोर या वायवीय जड़ें पाई जाती हैं मंगरूम पेड़ों में। प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन निकलती है जल से। वन जीवन की संख्या कम होने का कारण है, तो राइट आंसर होगा आवास का नष्ट होना। जेनेटिक आनुवंशिकी बहाव का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका सिवाय राइट ने। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? तो राइट आंसर आपका जाएगा दोस्तों क्या? आपका 1, 2, 3, मतलब कि आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही जैव उर्वरक हैं। राइट आंसर आपका नेक्स्ट है क्या? आपका 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर है आपका 10⁹ मीटर के बराबर। अगला है आनुवंशिक जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो कभी कभी समाचारों में रहता है, क्या है? सजीव प्राणियों के जीन के मानचित्रीकरण से। निम्न में से कौन सा जल जियोट्रॉपिक जमीन के अंदर पाया जाता है? तो दोस्तों मूंगफली जड़। ओके, चलिए नेक्स्ट है पूछा है निम्न में से किससे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो स्लीडन स्वान ने। किसने जीन शब्द का प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर है बिल हेल्स जॉनसन ने। पूछा है भारत में मुख्यतः कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। पालक की पत्तियां किसका स्रोत हैं? तो आपका विटामिन। राइट आंसर है लोहे का, आयरन का। निम्न में से कौन जल प्रदूषण का कारण है? तो राइट आंसर है औद्योगिक अपशिष्ट। केंद्रक अनुपस्थित होता है तो आपकी छलनी नलिका में। पूछा है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित तने का उदाहरण है? तो आपका गन्ना या ईख। पूछा है कोशिका भित्ति की क्षमता व शक्ति किस कारण से होती है? तो आपके लिग्निन। नेक्स्ट है पादपों में कौन सा संचरण में क्या होता है? पादपों में भोजन संचरण में क्या होता है? तो स्टार्च। जल प्रदूषण कारक या जल प्रदूषण कारण शैवाल पैदा होती है जबकि मछलियों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन स्तर में कमी हो जाती है। CO3 आपके C3 चक्र में CO2 ग्राही है तो आपका RUBP है CO2 ग्राही। पूछा है निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की? तो आपका नॉल एवं रस्का ने। पूछा है गाय के गोबर से आवासीय प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो मीथेन का। आपका संसाधन का मूल निर्भर करता है, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट है एंथ्रेक्स बीमारी है तो जीवाणु द्वारा। पूछा है ऊपरी वायुमंडल में एरोसोल पहुंचाने वाला स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेट यानों से निकला पदार्थ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड प्रकाशिक सक्रिय है? ग्लाइसिन। लौंग पादप का कौन सा भाग है? तो पुष्पकली। आपका स्थायी अल्कोहल की आदत से क्या होता है? उपरोक्त सभी, मतलब जे सिरोसिस, फैटी सिंड्रोम, उच्च तनाव सभी। नेक्स्ट है एड्स रोग किसके कारण होता है? तो आपका है राइट आंसर आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु द्वारा। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन बीकर एंजाइम किस तकनीक के लिए उत्तरदायी है? तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए। मानव हृदय में कितने कोष पाए जाते हैं? 4। विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। पूछा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग संबंधित है? तो मधुमेह। ओपेनियन किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो आपका पेपेबर सोमिनिफेरम से। निम्न में से किस कारण से एड्स रोग होता है? T4 लिम्फोसाइट की कमी से। रक्त है एक आपका संयोजी ऊतक। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के संश्लेषण के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। मानव द्वारा कृत्रिम रूप से आनुवंशिक तकनीक से बनाई गई फसल कौन सी है? तो टिटिकेल। तितलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका लेपिडेटेरियोलॉजी। पूछा है निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण तथा अस्थियों की वृद्धि को बढ़ाता है? तो आपका GH या ब्रैकेट में STH भी बोलते हैं। नेक्स्ट है
एल्कोहलिक ईंधन में ग्लाइकोलाइसिस का कौन सा उत्पाद उपयोग में होता है? तो राइट आंसर जाएगा NADH2। पूछा है निम्न में से कौन सा हार्मोन केवल रात में ही स्रावित होता है? तो मेलेटोनिन। मांसपेशियों में दर्द के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? तो लैक्टिक अम्ल। विटामिन ई की कमी से रोग होता है? तो नपुंसकता। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। भारत का कौन सा क्षेत्र जिसमें जैव विविधता सर्वाधिक है? पश्चिमी घाट क्षेत्र। आपका मानव शरीर का लगभग 96% भाग किन तत्वों से बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। निम्न में से कौन से रोग जो रॉयल बीमारी भी कहा जाता है? हीमोफीलिया। किस देश की जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है? उपरोक्त सभी, जन्म दर, मृत्यु दर, जन प्रवासन इत्यादि सभी पर। ग्लूकागोन तथा इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो राइट आंसर है आपका दोनों को कोशिका से निकाला जाता है तथा अलग अलग कार्य होते हैं ग्लूकागोन तथा इंसुलिन हार्मोन के। राइट आपको देना है घरेलू मक्खी कौन सा रोग फैलाती है? तो टाइफाइड। वन्य जीव में क्या क्या सम्मिलित किया गया है? तो मनुष्य, घरेलू जंतु तथा फसलें, साथ साथ जैविक कारक। पीत ज्वर एक है विषाणु जनित बीमारी। मानव मल के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है आपका स्कर्टोविलिन। नेक्स्ट है फेसियोला हेपेटिका है तो आपका उभयलिंगी या एक समान। ओके चलिए नेक्स्ट है मगरमच्छ का सर्वाधिक पहचानने वाला कौन सा मुख्य लक्षण है? 4 हृदय कक्षक वाला। नेक्स्ट है संकरण की प्रक्रिया का उत्पाद क्या कहलाता है? मिश्रित, हाइब्रिड। नेक्स्ट है चलिए अगला सेट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किसने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया? राइट आंसर होगा ह्यूगो बॉन मूल ने। अगला हमसे पूछा है क्या मृदा अपरदन की रोकथाम की जाती है? तो आपको बताना है जो मृदा अपरदन है इसकी रोकथाम किससे की जाती है? राइट आंसर जाएगा आपका राइट आंसर जाने वाला है वनों को लगाकर। पूछा है निम्न में से किसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। आम, अदरक। उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा है निम्न में से कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका है? आपका साल्मोनेला की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। एक सामान्य भ्रूण है 8। कोश में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या रहती है 8। सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या रहती है 8। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम C4 चक्र में CO2 स्थिरीकरण में सहायक देता है? तो PEP कार्बोक्सिलेज। पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है मृदा से। पेरिफेन मोम होता है एक एस्टर। निम्नलिखित में से प्राकृतिक वृद्धि संदमक है आपका ABA। पूछा है पादप बीज उत्पन्न करते हैं परंतु कुछ कायिक रूप से भी प्रजनन करते हैं। आलू का खाने योग्य रूपांतरित भाग क्या है? तो राइट आंसर है तना। चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सैटाइवा। ओजोन क्षेत्र का परिणाम क्या होता है? तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें पर पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट है कैम पौधे के रंध्र किस प्रकृति के होते हैं? तो रात में खुलते और दिन में बंद हो जाते हैं। कृषि में आपका कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी जिस दिशा में कार्यरत है उनमें प्रमुख हैं कीटरोधी पादप प्रजाति उत्पन्न करना। आपका एपीफाइटा जड़ों की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? बेलमेन। निम्न में से कौन सा प्रदूषक जल की कठोरता बढ़ाता है? तो H2SO4। किस शाखा के अंतर्गत हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं? तो साइटोलॉजी। निम्न में से कौन बीज उत्पन्न करता है परंतु पुष्प नहीं? मूंगफली। जब जल का प्रकाशिक अपघटक किससे संबंधित है? तो आपका pH सेकेंड से। हमसे पूछा है मध्य लैमिना किससे बनी होती है? राइट आंसर जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से। हमसे पूछा है पादप में नाइट्रोजन आवश्यक घटक होता है प्रोटीन का। पूछा है निम्न में से कौन सा तत्व पादप के संरचनात्मक तत्वों से नहीं आता? कैडमियम। पूछा है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। सर्वाधिक मात्रा में यूकेलिप्टस जाति के पेड़ किस देश में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। पूछा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। पौधों में जीर्णता के लिए उत्तरदायी हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। पौधों में बिंदु स्राव का कारण है वाष्पोत्सर्जन।
निम्न में से कौन से कार्य के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है? कोशिका के अध्ययन के लिए। इंसुलिन का स्त्रावण किससे होता है? अग्नाशय से। हाइब्रिडोमा तकनीक के लिए उपयोग की जाती है? तो आपका मोनोक्लोनल प्रतिजैविक उत्पन्न करने में। पूछा है एड्स होता है? तो आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पूछा है निम्न में से कौन सा रोग एक सत्य जीवाणु जनित रोग है? राइट है प्लेग। पूछा है निम्न में से कौन सा हार्मोन नरों में नहीं पाया जाता? उपरोक्त सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोन, ये सारे के सारे हार्मोन्स मादा में पाए जाते हैं, नर में नहीं। पूछा है क्या नेक्स्ट आपका है चिकन पॉक्स एक विषाणु जनित बीमारी है, कौन से विषाणु से होती है? तो आपका बेरिसेला से। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? जिनमें नलिकाएं उपस्थित नहीं होती। निम्न में से कौन सा विटामिन सामान्यतः मानव मूत्र या मानव पसीने से उत्सर्जित हो सकता है? विटामिन सी। पूछा है वयस्क में हाइपोथायरॉक्सिन स्थिति होने से कौन सा रोग हो सकता है? तो आपका मिक्सीडिया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अणु नहीं है? तो आपका एटीपी। पूछा है निम्न में से कौन सा प्राथमिक ब्राह्म ऊष्मीय है? खरगोश। नेक्स्ट है एटीपी का अभिप्राय है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूछा है टी लिम्फोसाइट में से क्या तात्पर्य होता है? तो थाइमस। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। कॉपर टी का कार्य है निषेचन को रोकना। अल्कोहल का अधिक उपयोग कौन से अंग में सर्वाधिक खराब कर सकता है? यकृत को। निम्न में से कौन एक उद्दीपक की तरह कार्य करता है? तो कोकीन। पूछा है मानव की त्वचा में रिंगवर्म को रोग का कारण होता है? कवक। पूछा है कैडमियम का प्रदूषण किस रोग का कारण बन सकता है? तो आपका एटाई रोग का। मैस्टेमिस एक है क्या है? तो आपका मैस्टेसिस। आपका मैटस्टेटिस एक है आपका केसर कोशिका का किसी नए स्थान पर फैलना। कैंसर कोशिका का किसी नए स्थान पर फैलना। केसर दिया है लेकिन कैंसर होगा। नेक्स्ट है जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रतिशत अनुपात को कहते हैं जैव सूचकांक। अमीनो अम्लों से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण की क्रिया कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। वर्तमान में तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका व भारत दोनों में। अगला है चींटी के काटने से कौन से होने वाली खुजली किस अम्ल के कारण होती है? तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका फॉर्मिक एसिड होता है। आपका साल्मोनेला टाइफोसा कौन सा रोग उत्पन्न करता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा है निम्न में से कौन सी एक स्वप्रतिरोधी रोग है? तो आपका माइस्थीनिया ग्रेविस। सर्वाधिक वृद्धि दर किस प्रावस्था में होती है? तो राइट आंसर जाएगा घातांकी प्रावस्था में। पूछा है निम्न में से कौन से समूह के जंतु बच्चों को जन्म देते हैं? कंगारू, शाही, डॉल्फिन आदि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यूग्लिनोइड्स मायोनिम्स, ये गलत है और बाकी आपके ये सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट है एक कार्यालय से कितनी तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है? 440 डेसिबल तक। चलिए देखते हैं अगला।